देखो ये दोनों प्लेनेट जो है पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्लेनेट जो है राहु और केतु, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपका जो सूर्य और चंद्र की वजह से राहु का एग्जिस्ट हुआ है। सूर्य और चंद्र की जो कक्षा है वो दोनों का इंटरसेक्ट हुआ, तो ये राहु केतु का यहाँ से जन्म हुआ। ठीक है, ये पिछली बार मैंने ये बताया था। इसका मतलब है जहां जहां आपका सूर्य होगा, मतलब सूर्य मेन सेंटर गिना हुआ है ब्रह्मांड का, मतलब वहां से ही पूरा अस्तित्व हुआ है राहु केतु का। मतलब जहां पर सूर्य की रोशनी आएगी वहां वहां राहु और केतु का एक एरिया बनता जाएगा। कुछ ना कुछ परछाई बनती जाएगी अवकाश के अंदर, हर एक ग्रहों के जरिए। रास्ते में जो भी पदार्थ आएगा वो सारा एनर्जी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर ये परछाई हो जाती है। तो जो एक्लिप्स होता है वो भी राहु केतु की एक एक इफेक्ट है, ऐसा समझना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है तो भी एक एक्लिप्स है, ऐसा समझना। और पृथ्वी बीच में आ जाएगी और चंद्र पीछे की साइड चला जाएगा, वो भी एक एक्लिप्स है। तो ये एक्लिप्स भी मतलब सूर्य की रोशनी की वजह से हो रहा है, ऐसे एक इफेक्ट हो रही है पृथ्वी के ऊपर। तो मतलब पूरा कर्स वाला एक एरिया है ये राहु केतु, मतलब एक बहुत ही इफेक्टिव है। लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा एक एनर्जी लेकर आते हैं हर किसी की, ऐसा समझना। और सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा देते हैं। एक्लिप्स जो होता है वो राहु केतु की वजह से होता है पृथ्वी के ऊपर। मतलब ये दोनों इतने ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही शक्तिशाली है कि वो सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण करवा देते हैं पृथ्वी पर देखने की, पृथ्वी पर से। ये सारी जो घटना हो रही है वो पृथ्वी के, हमने पृथ्वी पर से देखते हैं सारी एस्ट्रोनॉमी इफेक्ट। तो पृथ्वी पर हमें, पृथ्वी पर से ये सारे योग इस तरह से दिखते हैं कि राहु केतु भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत ही टिपिकल है और बहुत ही हमें इसको डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लाइफ को चेंज कर सकती है, उसकी एनर्जी ऐसी है। क्योंकि राहु आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल करवाता है और केतु आपके पूरा लाइफ का एक पूरा एक मोक्ष की ओर ले जाने वाला प्लेनेट है। जो अमृत हासिल नहीं करा, तो ये अमृत हासिल करवाएगा उसको, आपको लाइफ में बहुत ही दौड़ाएगा, आपको मोक्ष हासिल करवाएगा। और राहु जो है आपके बहुत सारा माया में उलझा रखेगा। तो ये दोनों प्लेनेट आपकी लाइफ में मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इसका जो लाइफ में जो पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है ये सारी एनर्जी, ये लाइफ के अंदर का नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ से होकर आता है। क्योंकि आपने देखा कि राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं। ये राहु केतु जो होते हैं ये ऑलवेज वक्री होते हैं। आपने यहाँ पर ये लिख देना कि राहु एंड केतु बोथ आर रेट्रो। मतलब ये आपकी कुंडली में देखेंगे तो राहु केतु ऑलवेज वक्री लिखा हुआ होगा उसके, वो ग्रह स्थिति वाली जो टैब आएगी वहां पर हर किसी की कुंडली में ये वक्री लिखा हुआ आ जाएगा, आर लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर व लिखा हुआ आएगा ग्रह स्थिति के टैब में। तो ये समय के, एक्चुअली में ये समय आगे चलता है और ये पीछे चलते हैं। ये दोनों प्लेनेट की जो मूवमेंट होती है, ये दोनों प्लेनेट की जो साइकिल है, हर एक जो प्लेनेट होते हैं वो कुंडली में आगे की डायरेक्शन में जाते हैं। कोई सा भी प्लेनेट होगा हमारा, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र गुरु, ये सारे प्लेनेट शनि, ये एक नंबर की राशि में से होकर अब दो नंबर में जाएंगे, फिर दो में से तीन राशि में जाएंगे, तीन नंबर चार में से जाएंगे। ये एक डायरेक्शन में इसी तरह से चलते हैं। लेकिन राहु केतु जो होते हैं वो समय से उल्टी दिशा में चलते हैं। मतलब ये राहु, यदि अभी का राहु मेष राशि का है, अभी प्रेजेंट में जो राहु जब अभी जा रहा है गोचर में वो मेष राशि में से जा रहा है। अब ये राहु अब नेक्स्ट उसकी साइकिल मीन राशि के अंदर जाएगा। उसके बाद वो
यहाँ पर उल्टे चलते हैं, ये राहु केतु की जो डायरेक्शन है वो उल्टी है। समय के साथ ये रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। सारे प्लेनेट एक आगे की डायरेक्शन में मूव होते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं, लेकिन राहु केतु की जो साइकिल है वो उल्टी दिशा में जाती है। मतलब ये राहु केतु समय से उल्टे चलते हैं जन्म से ही, ऐसा समझना। ये जो परछाई जो बनी है अवकाश के अंदर, राहु केतु सूर्य चंद्र की परिक्रमा के एक छेदन हो रहा है, इंटरसेक्ट, वो पृथ्वी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये परछाई जो हम पृथ्वी पर से देखेंगे वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में से जा रहा है, ऐसा दिखेगा राशियों के चक्र में। राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं जन्म से। तो ये दोनों प्लेनेट बहुत ही शक्तिशाली है, और वो भी रेट्रो वाले प्लेनेट है दोनों। अब आप समझो कि रेट्रो वाला मीनिंग में मैंने आपको क्या बताया था। कोई सा भी प्लेनेट रेट्रो होगा मतलब वो लाइफ के अंदर बाकी प्लेनेटों से 2 से 3 गुना ज्यादा अधिक फल है उसके पास आपको देने के लिए। तो यदि राहु केतु वक्री है और वो दोनों प्लेनेट के पास 2 से 3 गुना ज्यादा फल है आपके लाइफ के लिए देने के लिए, तो अब हर किसी की लाइफ के अंदर राहु केतु का प्रभाव ज्यादा होगा। हर किसी की कुंडली में राहु केतु एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। बाकी प्लेनेट की इफेक्ट वो इतनी फील नहीं कर पाएगा जितनी राहु केतु पूरे लाइफ के अंदर, वो राहु केतु का जो योग होगा वो बहुत ही इफेक्टिवली होगा। इसीलिए क्या होगा कि राहु केतु हम ज्यादा लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फील करवाते हैं, क्योंकि ये रेट्रो प्लेनेट है। यदि किसी की कुंडली में राहु केतु अच्छे प्लेसमेंट में होंगे तो लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छे मुकाम पर चले जाएंगे। यदि राहु केतु की नेगेटिव योग हो गए तो बहुत ही डाउन आ जाएंगे लाइफ के अंदर, बहुत ही स्टक हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि ये बाकी प्लेनेटों से ऑलवेज आपको रेट्रो में मिले हैं, तो वो 2 से 3 गुना ज्यादा फल देना चाहते हैं आपको। और ये जो उसका जो बेस है पूरा राहु केतु का, वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन में है। ये आपके सूर्य और चंद्र के साथ ये कर्ष लेकर आते हैं, आपकी आत्मा के साथ और आपके मन के साथ, दोनों के साथ ये आपको प्रॉब्लम करवाते हैं। राहु केतु का एक इस तरह का लॉजिक समझना कि एक कुछ पास्ट लाइफ से कुछ कर्ष है ये राहु केतु का आपकी कुंडली के अंदर की एनर्जी में। ये आपके सोल से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझना। अब ये आपको मैंने बताया। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। राहु को और अच्छे से समझते हैं कि ये राहु पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये मतलब इसमें क्या चीज है, एक्चुअली क्या है ये। तो उसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि मतलब आपने पास्ट लाइफ के अंदर जितने भी जन्म हुए, ये सारे जन्मों में आपने कुछ ना कुछ लोगों का, यहाँ पर आपने बहुत सारी हेल्प करी। पास्ट लाइफ के अंदर बहुत लोगों की हेल्प करी आपने, अपने खुद की चीज भी लोगों को दे दी। ठीक है, ऐसी आपने हेल्प करी, लोग आपके पास हेल्प मांगने के लिए और आपने बहुत सारा हेल्प करा। फाइनेंशियली हेल्प हो या फिर आपने प्रॉपर्टी हेल्प करी हो, या कुछ आपने जॉब में हेल्प करी हो, किसी को संतान मतलब कि कुछ उसका पालन पालन करना, वो सारा मतलब कोई सा भी आपने हेल्प करी लोगों की। कौन सी मतलब लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि जहां पर आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों आपने बहुत सारे ऐसे हेल्प करा लोगों को, मतलब किसी का आपने फैमिली को अच्छा करवा दिया हो, किसी का प्रॉपर्टी या घर सुख में आपने हेल्प करी हो, किसी का बच्चों की पढ़ाई में आपने पूरा उसको मदद करी हो, किसी का आपने पैसे दिए हो अच्छे से आपने उनको हेल्प करी हो, पैसे वापस नहीं लिए लेकिन आपने दे दिया पैसा, आपने हेल्प कर दी उन लोगों की। किसी की आपने शादी करवा ली, या फिर किसी किसी ने मतलब आपने किसी का बिजनेस के लिए कुछ आपने अच्छा कर दिया उन लोगों का। किसी को आपने गुप्त दान कर दिया, फिर गुप्त आपने पैसे दिया दिए उनको, या फिर आपने कहीं मंदिर बनवा दिया, फिर धर्म का कुछ रक्षा करी, या फिर धर्म के लिए कुछ आपने एफर्ट डाला, या फिर आपने कुछ चैरिटी करी, या किसी को जॉब लगवा दी, किसी का डिजायर फुलफिल करी। ठीक है, किसी का हॉस्पिटलाइज में किसी की हेल्प करी। तो ये कोई सा भी 1 से 12 हाउस के अंदर की हेल्प करी आपने। आप याद रखना कि 1 से 12 हाउस के जो एक एनर्जी है वो, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ना कोई एक हाउस के अंदर प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो वो हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, ऐसा समझना।
तो ये हाउस के अंदर की क्वालिटी को आपको पता है कि कौन से हाउस में क्या है। तो ऐसे ही समझना कि 1 से 12 हाउस के अंदर आपने क्या हेल्प कर सकते थे। जैसे फर्स्ट हाउस के अंदर किसी का आपने एक बहुत ही साथ दिया हो, बहुत ही उसका एक लाइफ में एक स्ट्रगल हो गया हो, तो उसने आप मतलब आपने उनको बहुत ही हेल्प कर दी हो, उसकी लाइफ में आपने सक्सेस दिलवाई हो। सेकंड हाउस में आपने बहुत ही फाइनेंशियली हेल्प करी हो। थर्ड हाउस में बहुत ही आपने कुछ उसको मतलब कि भाई भाई या बहन के जैसा एक बर्ताव रखा और उसको हेल्प करी हो। चौथे हाउस में किसी को प्रॉपर्टी या घर सुख पाने में हेल्प करी हो। तो ऐसे 1 से 12 हाउस में कुछ ना कुछ हेल्प करी हो। तो ये पास्ट लाइफ में आपने इसी तरह का कुछ ना कुछ हेल्प करी थी, जो आपने खुद की चीज उसको दे दी या फिर आपने एक सेल्फ उसकी हेल्प करी। ठीक है, तो वो हेल्प करी और बदले में आपको वो टाइम में कुछ नहीं मिला था। वो योग आपने आपने एक हेल्प कर दी। अब ये लाइफ में क्या होगा कि राहु आपने जितना भी आपने जन्म लिए और जितना भी जन्म में आपने जो जो लोगों से मिले थे और जो जो लोगों की हेल्प करी थी, अब वो सारे लोग ये लाइफ के अंदर आपको वो चीज आपको वापस देने के लिए आएंगे। ऐसा समझना, वो सारे लोग आपको वापस देने के लिए आएंगे। आपने जैसा बिहेव करा होगा वो ही टाइप के बिहेव आपको राहु के जरिए ये लाइफ में आपको वापस हिसाब चुकता करने के लिए आएंगे। ऐसा समझना। तो ये आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आपने जैसा करा था पास्ट लाइफ के अंदर, आपने उन लोगों को जैसे ही आपने हेल्प करी थी, वैसे ही तरीके से वो लोग आपको ये लाइफ के अंदर सडनली हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। सडनली वो आपको अच्छे से एक वो जिस हाउस में बैठे हुए हैं राहु, वो हाउस के अंदर आपको बहुत ही अच्छा करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाए आपको, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। राहु आपको जो आपको जो डिजायर होती है वो चीज लाकर दे देता है लाइफ के अंदर। ऐसा समझना। ठीक है, तो वो जिस हाउस में बैठा हुआ है, वो हाउस के अंदर आपने पास्ट लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज आपने लोगों को दे दी हो, तो वही चीज आपको ये लाइफ के अंदर वापस मिल जाएगी। ऐसा समझना। तो राहु का ये चीज आप समझना। उसी तरह केतु का ये चीज है कि आपने पास्ट लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज ले ली है किसी की। आपने बहुत सारी चीज लोगों की ले रखी है पास्ट लाइफ के अंदर। मतलब आप देखते देखते हो कि लोग प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, किसी का पैसा फ्रॉड करके ले लेते हैं। तो ऐसे पास्ट लाइफ के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीजें ले रखी है किसी की, आपने वापस नहीं लौटाई है। तो ये जन्म के अंदर केतु जहां पर बैठा हुआ है, वहां पर केतु का ऐसा बिहेव करवाता है कि वो लोग सारी चीज अपनी वापस लेने के लिए आते हैं। तो केतु जहां पर होगा वहां पर आपको चीज छोड़नी पड़ेगी। केतु जहां पर बैठा हुआ है वहां पर आपको चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग वापस लेने के लिए आएंगे। ऐसा समझना। तो ये दोनों प्लेनेट का इसी तरह का लॉजिक आप याद रखना। राहु केतु का पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन है। यदि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारा अच्छा करा होगा, तो ये लाइफ के अंदर राहु बैठा हुआ जहां पर है वहां पर आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा।